सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और सेक्स में क्या संबंध है। क्या इसमें कोई संबंध है भी, या अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति में क्या सेक्स का कोई योगदान है, या अगर आप अपनी सारी सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व कर लें तो क्या आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, या उससे क्या आपके ऊपर के द्वार खुल सकते हैं क्या आगे बढ़ने के। इस विषय में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ये क्या चीज़ है, और इसे चूँकि इसमें बहुत तुम्हारी रुचि होगी जानने में, और ये वास्तव में जानना भी चाहिए, ठीक है। और जो मैं बता दूंगा बस वो आखिरी है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने सब समझ लिया है, सब जान लिया है, इतना काफ़ी कुछ समझ लिया है, ठीक है। तो तुम्हें एक एक चीज़ बताऊंगा, तुम्हारे जितने सवाल है ना वो सब तुम्हारे सवाल इसमें पूरे हो जाएंगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। देखो, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स बने हुए हैं। स्वेट ग्लैंड्स का काम है स्वेट बनाना। मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो वो दूध बनाते हैं, ठीक है। और दुनिया भर की ग्रंथियाँ लगा रखी हैं। पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, हाइपोथैलेमस कुछ बना रहा है, पिट्यूटरी कुछ बना रहा है, ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, थायराइड थायरोक्सिन बना रहे हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं। बहुत सारे टेस्टिस के साथ, टेस्टोस्टेरोन के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलकर सीमेन बना रही हैं, ठीक है। वीर्य का निर्माण हो रहा है। मैंने एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, ना मैंने कोई गूगल में सर्च की कि ये वीर्य का क्या महत्व है, सीमेन का क्या महत्व है। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत ही साधारण सी चीज़ बताता हूँ, सुनो ध्यान से। जब भी तुम, कोई पुरुष है मान लो तो, ठीक है, कोई महिला जाएगी, कितनी भी महिलाएं हो, तुम्हें महिलाएं आकर्षित करेंगी, सामान्य नियम है, ठीक है, सामान्य। अब महिलाओं को पुरुष आकर्षित करते होंगे, ये भी नियम होगा, ठीक है, क्योंकि ये बनाया गया है, ठीक है। तो इस पर हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा बनाया गया होगा, बनाया है ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना ये सिस्टम ही रन नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया कि जो फीमेल्स होंगी, मैं यहाँ पे इंसानों को ही लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जीव जंतुओं में तमाम चीज़ें हो सकती हैं, या और में इंसानों में भी अलग मेथडें हो सकती हैं, ठीक है। फिलहाल हम इस कंटेम्प्रेरी समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि महिलाओं में अंडे हो रहे हैं, ठीक है, और पुरुषों में सीमेन बन रहा है, ठीक। इनके इंटरेक्शन से लाइफ आगे बढ़ेगी, कुछ ऐसा ही किया गया। अब ये एक सामान्य चीज़ है, इसका आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। जहाँ तक सीमेन की बात पुरुषों में है, ठीक है, तो अगर आप उसे रिटेन करते हैं, उससे आध्यात्मिक प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं है। मैं सीधे बता दे रहा हूँ तुमको, तुम सीमेन को रिटेन कर सकते हो, लेकिन समस्या अब उसमें क्या क्या आएंगी ये भी समझो पहले। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अब सीमेन को अपनी बॉडी से नहीं निकलने दूंगा, और मैं इससे आध्यात्म, हो सकता है इसके जो प्रेशर हो वो ऊपर को लगे और मेरी सुषुम्ना चैनल खुल जाए और मेरा सहस्त्रार जाग जाएगा, ठीक है, किसी ने संकल्प ले लिया, तुम्हें क्या लगता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी? तो सांडों और बैलों की हो जाती, वो सब आध्यात्मिक हो जाते। अब तो अगर सीमन ही रोक करके सब काम होता तो, समझो मेरी बात, सीमन रिटेंशन का फ़ायदा है, ये तुम्हें पीसफुल बनाता है। अगर तुम काम को, मैं इसको काम नाम देता हूँ, काम ज़्यादा सही, क्योंकि काम से आसान रहता है। अगर तुम काम को नियंत्रित करते हो तो तुम शांत रहते हो, ठीक है, तुम क्रोधी नहीं होते हो, तुम्हारे अंदर एक इनर पीस डेवलप होती है। ये फ़ायदा है सीमेन रिटेंशन का, या काम न करने का, या काम को रेगुलर करने का। कोई कहते मैं सेक्स ही नहीं करूँगा, ठीक है, अब भाई शादी है तुम्हारी, ठीक है, उसका एक पैटर्न है, ठीक है। जब तुम थोड़े यंग हो तो ज़्यादा सेक्स कर लोगे, और बाद में धीरे धीरे करके कम करोगे। एज के साथ तुम्हारा मन थोड़ा बढ़ने लगेगा, तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी,
लेकिन अगर तुम इसको शुरू से ही एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलो, क्योंकि अगर तुम इसको बहुत अधिक अवॉइड करोगे, ठीक है, मान लो तुम सोचो कि मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई सेक्स नहीं, कुछ नहीं, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर कामुक विचार बढ़ने लगेंगे। वीर्य का इकट्ठा होना शरीर में कामुक विचारों को जन्म देगा, वो बढ़ेंगे खूब सारे, तुम उसे संभाल ही नहीं पाओगे। तुम्हारी दृष्टि जो है वो काम से युक्त हो जाएगी अगर तुम इसे रोकोगे तो। तुम हर स्त्री पर नज़र डालोगे तो तुम्हें काम ही याद है, काम ही दिखाई देगा अगर तुम इसे अधिक रोकोगे तो, ठीक है। अगर तुम इसे बिल्कुल नहीं रोकोगे और तुम इसी में लिप्त रहोगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम उसमें लिप्त हो गए तो सोचने समझने, बुढ़ापा, जल्दी आना, ये सब बीमारियां तुम्हारी दुनिया भर की खड़ी हो जाएंगी, दर्द वर्द दुनिया भर के, घुटनों में ये वो, अगर तुम उसी में ही लीन हो गए तो, क्योंकि वो ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि वो ऊर्जा है। अब हमें करना क्या है, हमें इस पे एक बैलेंस्ड अप्रोच लगा देनी है। महीने में 3 बार, 10 दिन में, 12 दिन में 1 बार, बस, इससे ज़्यादा मैं करूँगा ही नहीं। इससे क्या, इससे अधिक मेरी लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको रिटेन करके अपनी पीस भी ख़राब करता हूँ। मैं देखता हूँ, देखो मैं जो आज की डेट पे जो मेरा माइंड है, मैं तुम्हें बताऊँ मेरी अप्रोच क्या हो गई है। मेरी अप्रोच है कि सेक्स जो है ये एक बकवास चीज़ है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो हकीकत में तो बताता हूँ, इसलिए बकवास है क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस हो रही है, और उस एनर्जी को हम क्यों कसरत करें ज़बरदस्ती। ये एक बधा हुआ, एक प्रकृति के गुणों के अधीन, ये जीव की गुलामी है सेक्स। मैं तुम्हें अगर बिल्कुल इसकी हकीकत भरी परिभाषा बताऊँ, ये विचार, अभी तुम इसमें, क्योंकि तुम्हारी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, तुम उतना नहीं सोच सकते हो, लेकिन जब तुम मेरे हिसाब से सोचोगे तो ये एक किस्म की 100% गुलामी है। हम क्यों करें उसको, इसमें हमारी ऊर्जा नष्ट हो, हमें मेहनत लगे, हमारा समय जाए, ऐसी थकी हुई दिमाग, ये एक बीमार मन की उपजी हुई एक व्यर्थ की कहानी है, ठीक है, एक व्यर्थ की चीज़ है अगर तुम मुझसे पूछोगे तो, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है, सीधी बात। लेकिन ये मैं अपने स्तर से तुमसे कह रहा हूँ, इसमें आनंद नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये कहूँगा कि प्रेम में आनंद है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा को नष्ट करके कहीं किसी को आनंद नहीं मिल सकता है। इसकी ऊर्जा को रिटेन करके हम, चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो, अगर वो अपनी ऊर्जा उसमें व्यर्थ गंवा रहे हैं। एक मादा अगर एक बच्चे को जन्म दे रही है तो वो उसमें कितनी ऊर्जा लगा रही है और कितना समय लगा रही है, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। और उसी के साथ उसका बुढ़ापा और जल्दी जल्दी नज़दीक आ रहा है, ये भी सोचने की बात है। तो ये मैंने चूंकि हम गुलाम हैं विचारों के और काम के, तो ये सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है इस तरीके से सोचना, क्योंकि उसको तो स्त्री में एक वो दिखाई देगा आनंद ना। लेकिन जब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम उसे मत करो, तुम शादी करो आराम से, तुम बच्चे भी करो, लेकिन तुम हर चीज़ को एक लिमिट में रख के करोगे, ठीक है। क्या करोगे, एक लिमिट में रख के, क्योंकि हम इसको बढ़ा नहीं सकते ज़्यादा, ठीक है, कि ये इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बिना मतलब का है। तुम इसको कल्पना करो, ये एक गुलामी है मन की, मस्तिष्क की, विचारों की। तुम्हें बाध्य किया गया है कि तुम वैसा करो, क्योंकि तुम उसे देख नहीं सकते, इसलिए तुम्हें लगता है ये बहुत आनंदित चीज़ है। ये सिर्फ मूर्खों के लिए काम आनंद हो सकता है, किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए काम कभी आनंद का स्रोत हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता इसको, इससे कभी आनंद प्राप्त होगा। तुम अपनी ऊर्जा का क्षय करो और तुम्हें आनंद मिले, ऐसा संभव है क्या? एक भाग ये हो गया। दूसरा भाग सुनो। दूसरे तरीका ये है कि क्या सीमेन रिटेंशन से कुछ फ़ायदा है। मैंने तुमसे पहले ही बताया, इसको अधिक रिटेन करोगे तो कामुक विचार बढ़ेंगे और तुम इसको लॉजिकली अपनी बॉडी में फीड नहीं कर पाओगे, तुम इतना रोक ही नहीं पाओगे। नेचर ने ऐसी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बना रखी है कि वो ज़्यादा समय रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, तो वो तुम्हारे शरीर में रुकेगा ही नहीं, वो किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाएगा। कारण जानते हो क्या है? कारण सामान्य सा है, तुम्हारे जो चक्र के चैनल हैं वो ब्लॉक हैं। अब तुम सोचते हो कि वो ऊर्जा जो है वो तुम्हारी सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाए, तुम वीर्य को रोक दो और वो सुषुम्ना तक चल जाए, सहस्त्रार तुम्हारा खुल जाए। ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से असंभव है। कारण जानते हो क्या है? तुम कितना भी इसको रिटेन कर लो सीमेन को, जब तक परमेश्वर और गुरु तुम्हारे चैनल्स को नहीं खोल देते, या तुम्हें कोई ऐसी टेक्निक ना दे दी जाए कि
तुम्हारे उस चक्र को खोला जाए, समझ रहे हो, उस जो तुम्हारे जो चैनल्स के डोर्स हैं उनको, जो उनकी जो लॉकिंग है उनको खोला ना जाए। और ये सिर्फ जो जानने वाला है वही कर सकता है। वो तुम अपने चाहे सीमेन रिटेंशन कर लो, चाहे तुम कहो मैं सेक्सी नहीं करूँ, चाहे मैं तुम जीवन भर ब्रह्मचारी रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। अब जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी होते होंगे, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी ने इसको रोक करके ब्रह्म को प्राप्त किया हो। जितनों ने प्राप्त किया होगा सब यही कह रहे होंगे जी हमारे गुरु जी की कृपा से है, समझ रहे हो। जितनों ने भी प्राप्त किया होगा वो यही कहेंगे कि हमारे गुरु जी की कृपा से या गुरु की कृपा से हुआ है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने बलबूते पर कर लिया है। गुरु तुमसे कहेगा जरूर अपनी ऊर्जा को बचा के रखना, उसे मालूम है कितनी ऊर्जा बच सकती है और कितना क्या किया जा सकता है। देखो काम एक सामान्य चीज़ है, इसकी बुराई नहीं की जा सकती। बहुत सारे ऐसे भगवान के भक्त हो चुके हैं जो कामासक्त होकर के भागे। तुलसीदास हो गए, विठल वल्लभ एक और थे वो जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्तोत्र लिख दिए, जो भगवान को जान गए। वो अत्यंत क्षीण काम की ऊर्जा से त्रस्त, काम से त्रस्त और ऊर्जा से क्षीण हो चुके थे, लेकिन तब भी उन सबको परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। इसलिए काम परमेश्वर प्राप्ति में बाधक नहीं है, लेकिन ऊर्जा को संचय करने में फ़ायदा है। बस सीधा नियम, ऊर्जा की संचय में फ़ायदा है, लेकिन काम के होने से और ना होने से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर की प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है, मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फलम संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। क्योंकि स्वभाव बरत रहा है इसलिए परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। इसलिए तुम्हारे काम तुम्हारी क्रोध से भगवान को नहीं मतलब पड़ रहा है। यहाँ पर उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। तुम कामी हो क्या हो, लेकिन अगर उसे तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया, गुरु पसंद आ गए, कोई चीज़ तुमने ऐसी कर दी जिससे तुम्हारा कर्म फल का भाग, तुम्हारा प्रारब्ध बदल गया, वो एक भाग्य की बात है कि वो तुम्हें मिल गया, मैं तुमसे कहूँगा। इसलिए ये सोचना कि ये गलत, अब ये ऑब्वियस ही बात है कि समाज के सामान्य क्रियाकलाप हैं, सामान्य आचरण हैं। अब मन तो ये कहता है कि समस्त स्त्रियाँ मेरी ही हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो समाज में हम अपनी लिमिट्स में रहें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ को वो कर दें, लेकिन इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज के नियम से बंधे हैं। आपको वही चीज़ें उतनी ही लिमिट में करनी है। एक पत्नी है, संतुष्ट है, उसको वो हाँ पत्नियों की प्राप्ति, गर्लफ्रेंडों की प्राप्ति या फलाना ढिमाका, आजकल के ज़माने में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, उसमें आपको उसका एक्सपेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों अपने संसार सागर को बढ़ा रहे हैं, क्यों इस झमेले में पड़ रहे हो। ये सब दुख है, इसमें कोई सुख नहीं है। मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुमसे ये भी कह देता हूँ कि स्वर्ग की सुंदरियाँ भी आकर के तुम्हारे साथ सो जाएंगी 10-15 ठो, तब भी तुम 10-15 तब भी तुम यही कहोगे कि साहब इसमें मुझे कुछ कमी है, इसमें कुछ आनंद नहीं हो रहा है। भला उसमें कभी कोई काम में कोई रस हो सकता है? मुझे तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम इसे भी कभी गौर करना तो मुझे लगता है कि प्रेम में है रस हो सकता है, काम में कोई रस नहीं हो सकता। काम सर्वदा नीरस होता होगा और इसका प्रोडक्ट भी नीरस ही प्रोडक्ट होते हैं। क्योंकि जैसे हमारी काम की भावना होगी वैसे ही हम बच्चों को जन्म दे रहे हैं, और वैसे बच्चे आजकल के हो रहे हैं। तुम देख ही रहे हो कितने बुद्धिमान बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो तुम खुद ही एनालिसिस कर लो कि हम कैसी आत्माओं को बुला रहे हैं, कैसे जीवों को पृथ्वी पर पैदा कर रहे हैं, जिसमें एक भी इंटेलेक्चुअली या कोई बुद्धिमान पैदा नहीं हो रहा। ये विचार करने की बात है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जहाँ तक मैं तुमसे फिर यही कहूँगा कि काम क्रोध किसी भी चीज़ का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। ये भी उल्टा भी हो सकता है कि अत्यंत क्रोधमय स्थिति या अत्यंत काममय स्थिति में किसी को परमेश्वर प्राप्त हो सकता है। ये हो सकता है, मैं तुमसे कहूँगा। अब तुम कहो कि तांत्रिक सेक्स और इसकी जो इस पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं इन सब का क्या है। देखो ये एक क्षणिक चीज़ है कि किसी क्रिया को करने से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए, ये असंभव है। मैं इसे कुछ नहीं मानता, मैं ऐसी किसी भी प्रक्रिया को नहीं मानता कि परमेश्वर तत्क्षण ऐसे किसी को प्राप्त हो सकता है। ये सब होने को वो भी संभावना है वहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं प्राप्त होते जब तक कि एक बहुत लंबा चिंतन या इंक्वायरी ना की जाए, हजारों कई सालों वर्षों की, तब तक उसको खोजा ना जाए, जब तक उसके बारे में पूरा चिंतन न किया जाए। उसका एक नियम होगा, उसकी एक प्रक्रिया होगी उसकी प्राप्ति की। उसके लिए ये सब कुछ जरूरी नहीं है कि ये चले गए, वो चले गए, वहाँ चले गए। इसके लिए तुम अम्बरीश का उदाहरण देखो।
उसने एक मेरे ख्याल से अम्बरीशी नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, या जो भी था जिसने अपने बच्चे का नाम नारायण नारायण रख दिया था। वो दिन भर पाप किया करता था, और वो दिन भर, अम्बरीश नहीं नाम था उसका, कुछ और नाम था उसका, और वो दिन भर पाप ही कर्म किया करता था। ठीक है। वो उसने एक वैश्य को देखा संभोग करते हुए, तो उसने वैसे ही कर दिया, तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया नारायण नारायण। लेकिन वो अजामिल, सॉरी अजामिल नाम था उसका, है ना, अजामिल था। तो वो इतने पापों का ढेर लिए हुए था, लेकिन तब भी उसको परमेश्वर ने तार दिया। ठीक है। तो कोई काम से, ये सेक्स जैसी छोटी मोटी चीज़ जो हर जीव जंतु कर रहे हैं, परमेश्वर को इस बारे में पता ही है, बनाया है भगवान ने, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो कुछ चीज़ें तुम्हें मेरे ख्याल से अब तक क्लियर हो गई होंगी कि तुम इस, अब बस मैं तुमने बताया ना, अपनी ऊर्जा को उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। पहले ऐसे कहते थे कि संतान उत्पत्ति के लिए ही सिर्फ काम है। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि संतान उत्पत्ति के साथ तुम थोड़ा आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन थोड़ा बस अपना लो, उसको देखो देखो, जीवन का आनंद हर समय इसमें लीन रहना भी क्या है ना, समझो इस चीज़ को। अब इसमें कौन सा पहलू बच गया, कोई पहलू बचा? तुम्हें मैंने रिटेंशन, देखो सीमेन रिटेंशन करके या वीर्य का अधिक नाश तो करना ही नहीं है, कम नाश थोड़ा, जो मतलब प्रैक्टिकल है, जिस नॉर्मल लोगों के लिए जो चीज़ बनाई गई है उसको आप करिए। ठीक है। लेकिन उसका अत्यधिक उपयोग और दोनों चीज़ों में वही है कि आप एक मध्यम मार्ग अपनाइए, बस ये सबसे बढ़िया है। हाँ, इससे किसी चीज़ को रोक करके अगर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती, तो सब लोग रोक देते, क्या नाक बंद कर लो, सांस लेना बंद कर दो, परमेश्वर मिलना है। ठीक है, नाक बंद कर दी, अब क्या परमेश्वर मिल गए? कुछ नहीं होगा, तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसलिए उससे कोई लाभ नहीं है। देखो, जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, परमेश्वर एक बेहद जटिल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, बेहद जटिल। ठीक है। और वो परमेश्वर केवल ऐसे ही समझा भी नहीं जा सकता उनको। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो उसके लिए जितने सिस्टम्स मैं समझ पाया हूँ लगाए जाते हैं, या जितनी एनर्जीज तुमको चाहिए, या जितने चैनल्स खोले जाने चाहिए, वो एक सीमेन के बस की नहीं चीज़ है। ठीक है, वो वीर के बस की चीज़ नहीं है। उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो खाली सीमेन नहीं कर पाएगा, ये मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। और वो विशेष एनर्जी और वो चैनल्स को खोलने का काम है। ठीक है, वो एक बहुत ही एक्सपर्ट कोई भी कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है तो तुम इस चीज़ को थोड़ा समझ पाए होगे, और इस मामले इसको तुम देखना। फिर मैं तुमसे कहूँगा, सामान्य मनुष्यों के लिए मध्यम मार्ग उचित है। ऊर्जा का क्षय करोगे तो नुकसान में रहोगे, ऊर्जा बचाओगे, उसका सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो आनंदित रहोगे। क्योंकि सामान्य मनुष्य के लिए यही काफ़ी है कि वो शांत और आनंदित रहे, यही पर्याप्त है। वो भगवान की प्राप्ति बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद।